हम गुरुदेव को वंदन करते हुए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुवे नमः। आज का जो विषय है वो रामचरितमानस से संबंध रखने वाला है, जिसका आधार हम लोग मानते हैं। उसमें एक वंदना की जाती है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी को मैं वंदन करता हूं, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। यह रामचरितमानस की शुरुआत है, प्रार्थना है। भगवान को वंदन करके इस कार्य की शुरुआत होती है। आज का हमारा जो सत्र है वो 5वां है। अभी तक हमने 4 बार स्वास्थ्य आधारित मार्गदर्शन लिया, चर्चा की। बिना औषधि रोग निवारण कैसे करें, ये हमने विषय लेके आगे बढ़े थे। रामचरितमानस के आधार पे मानव का सर्वांगीण विकास कैसे हो, इसके ऊपर आज से हम शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य बिना औषधि प्राप्त करने हेतु हम 4 लेक्चर्स में चर्चा की थी। अब क्योंकि स्वास्थ्य जो है मानव के प्रगति में एक अंग है, वो सर्वांगीण नहीं है, और इसीलिए उसको साथ लेते लेते हम और बाकी जो अंग है जिससे कि मानव का सर्वांगीण विकास हो, उन अंगों को भी मद्देनजर रखते हुए हम आज शुरुआत करते हैं। भविष्य में हम सर्वांगीण विकास के दृष्टि से ही पहल करेंगे। केवल शरीर के स्तर पे प्रगति करना या शरीर के स्तर पे रिजल्ट लेना, ये केवल हमारा सर्वांगीण विकास का एक ही अंग होगा, और बाकी अंगों पे आज से हम शुरुआत करने वाले हैं। मैंने इसके पहले भी एक खास मुद्दा बताया था, एक चार्ट भी मैंने बताया था। एक मानव का एक टाइम टेबल मैंने बताया था, रोजमर्रा के जीवन में हमारा टाइम टेबल कैसा हो, और ये 5 उंगलियों में हमने बताया था। उसका आधार है पंच महाभूत। शरीर ये पंच महाभूतों का बना हुआ है, जिसमें मैंने बोला था आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व। ये 5 तत्वों के बारे में मैंने जानकारी दी थी। मैंने कुछ अध्ययन करते समय एक मुद्दा खास मेरे पढ़ने में आया था कि मानव का जीवन जो है एक प्रवास है, जर्नी है। और ये जर्नी कैसा है, स्थूल से सूक्ष्म के तरफ जाने का ये जर्नी है। स्थूल क्या है? स्थूल है पृथ्वी। हम लोग जैसे 5 उंगलियों में मैंने टाइम टेबल आपको बताया, यह है पृथ्वी, यह है जल, यह अग्नि, यह वायु और यह आकाश। आकाश सबसे ज्यादा सूक्ष्म है, और जड़ तत्व कौन सा है? सो पृथ्वी है।
तो ये हमारा मानव जीवन का जो प्रवास है, जर्नी है, ये स्थूल से सूक्ष्म के तरफ जाने वाला ये जर्नी है। और इसी के को मद्देनजर रखते हुए हमको उसके जो रिप्रेजेंटेशन है, जैसे कि पृथ्वी में अनाज आता है, जल में सब्जी आती है, अग्नि में पके हुए फल आते हैं, वायु में जो भी पत्ते हैं वो आते हैं, ये चार खाने वाली चीजें हैं। और एक ही चीज जो है वो न खाने वाली है, जिसको हम लोग बोलते हैं आकाश तत्व। कहने का मतलब यह है कि जड़ से सूक्ष्म के तरफ जाना है हमको, और यह जाते समय हमें क्या करना है, इसी पे के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मैंने एक धार्मिक किताब में पढ़ा था। दादा आवाज येतो आहे ना बरोबर? आवाज येतोय बरोबर येतोय आहे? येतोय 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 छान छान. येतोय. हा. आवाज नाही आला किंवा जर एखादी गोष्ट जर नाही समजली तर मला लक्षात आणून दिली तरी चालेल. हो हो. आज पे हम लोग जो बात करने वाले हैं उसको प्रैक्टिकल स्वरूप हम देना चाहेंगे। अभी तक जैसे चार प्रवचनों में मैंने, क्योंकि मेरे मुद्दे आपके सामने रखने थे, तो मुझे लगता है शायद मैंने कुछ जल्दबाजी करके अपने मुद्दे तो आपके सामने रख दिए। मुझे तसल्ली हुई कि मैंने अपने सभी मुद्दे आपके सामने रख दिए, मगर आपके कितने पल्ले पड़ा है, आपने अपने जीवन में कितना उतारा है, इसके लिए इंटरएक्शन की जरूरत है। और ये आज से हम शुरू करने वाले हैं। इंटरएक्शन में आपको आने वाली दिक्कतें, कुछ शंका कुशंका, ये सब बातें हो सकती, और इसीलिए आज से हम थोड़ा स्लो गति से जाएंगे, जिसमें अगर आपको कोई शंका हो तो मैं कुछ समय तो अपना है ही, 8 बजे के बाद में हम लोग शंका निरसन करते हैं, सवाल जवाब करते हैं। साथ ही साथ मैं आखिरी के 10 या 15 मिनिट में तुमचा थोडा व्हिडिओ बंद करून टाका तुमचा. दादा तुमचा व्हिडिओ बंद करा. तो आखिरी के 10 या 15 मिनट हम लोग अस्वास्थ्य के ऊपर, अस्वास्थ्य का मतलब आज के भाषा में रोग, एक या दो रोगों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और धीरे धीरे हम अपना सर्वांगीण विकास, स्वास्थ्य को लेके सर्वांगीण विकास कैसे करें, इसके ऊपर हम चर्चा करें। अभी जैसे मैंने आपको कहा था कि स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाने का जर्नी यही मानव जीवन में होता है। और इसके लिए मैंने एक उदाहरण पढ़ा था कि माता पार्वती, जिन्होंने शंकर को प्राप्त करने हेतु घनघोर तपस्या की थी, तपस्या उन्होंने करते समय जो मेरे पढ़ने में आया है उसमें लिखा था कि माता पार्वती ने सबसे पहले अन्न का त्याग किया। अन्न त्याग करते हुए उन्होंने अपने तपस्या जारी रखी। तत्पश्चात कुछ समय बाद उन्होंने फल का त्याग कर दिया, केवल फलों के रसों पे रहती थी। कुछ समय बाद उन्होंने रस का भी त्याग कर दिया, पानी पर आई। कुछ समय तपस्या करने के बाद उन्होंने पानी भी छोड़ दिया और वह हवा पर आई। और आखिरी में उन्होंने कुंभक में जाना स्वीकार किया। कहने का मतलब उन्होंने हवा लेना भी बंद किया। घनघोर तपस्या के बाद वह शंकर को, शंकर जी को प्रसन्न कर पाई, उन्होंने उनको प्राप्त किया। हमें अपने जीवन में जो भी प्रैक्टिकल करना है, रोजमर्रा की जिंदगी कैसे चले, हमारा वातावरण कैसे है, इसको मद्देनजर रखते हुए ही हमको इस साधना को अपनाना है।
अब साधना के हम जो शुरुआत में मैंने जो वो बोला था उसको थोड़ा हम रिपीट करें। हो सकता है कुछ लोगों ने सुना हो ना हो। मानव के 5 मौलिक मांगे मैंने शुरू में बोला था। स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान और प्रेम। स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान और प्रेम। और इसके स्तर कौन से हैं जिसके आधार पे ये पांचों भी मौलिक मांगे पूरी हो सकेगी? वो स्तर है शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि और अहम। ये 5 स्तरों पे हम लोग शक्ति, आनंद, ज्ञान और प्रेम की अपेक्षा करते हैं। मगर हम एक विशिष्ट भ्रम में जी रहे हैं। और वह भ्रम क्या है? हम स्वास्थ्य काय में प्राप्त करते हैं तो औषधों से हम स्वास्थ्य प्राप्ति की आशा रखते हैं। भोजन से शक्ति की आशा रखते हैं। पैसे में हमें सुख मिले, आनंद मिले, इसकी आशा रखते हैं। पुस्तकों में हमें ज्ञान मिलेगा ऐसी आशा रखते हैं। और संबंधियों में प्रेम है, संबंधी हमारे काम में आने वाले लोग हैं, ऐसी आशा करते हैं। और यह हमारा भ्रम है। हमारे महाराज जी हमेशा बोलते थे, उनका खास गुरु मंत्र था जिनका नाम मैंने पहले भी बोला था, हृदय नारायण योगी जी, यूपी में रहने वाले थे। उनका एक गुरु मंत्र था, जो दिखे सो कुछ का कुछ, और जो न दिखे वही सब कुछ। मैं दोबारा रिपीट करूंगा। योगी जी हमेशा कहते थे, जो दिखे सो कुछ का कुछ, जो न दिखे वही सब कुछ। और इसीलिए उन्होंने समाज में ये बातें लाई कि हम औषध से स्वास्थ्य की प्राप्ति चाहते हैं, भोजन से में शक्ति है ऐसा मानते हैं, पैसे में सुख आनंद है ऐसा मानते हैं, पुस्तकों में ज्ञान मानते हैं, और संबंधियों में अपनत्व मानते हैं। यह भ्रम है जिससे शरीर में रोग, इंद्रियों में थकावट, मन में चिंता, बुद्धि में भय और अहम में वियोग अनुभव में आते हैं। फिर सच्चाई क्या है? सच्चाई केवल एक है। भगवान में स्वास्थ्य है, भगवान में शक्ति है, भगवान में आनंद है, भगवान में ज्ञान है, और भगवान ही हमारे प्रेमास्पद है। अब इसे प्राप्त कैसे करें जिससे मानव का सर्वांगीण विकास संभव हो पाएगा? तो प्राप्ति के उन्होंने 5 साधन बताए। संतुलित आहार, युक्ति युक्त उपवास, विवेकपूर्ण सेवा, विधिवत ध्यान, सर्व भावेन आत्मसमर्पण। कौन से साधन बताए? संतुलित आहार, युक्ति युक्त उपवास, विवेकपूर्ण सेवा, विधिवत ध्यान और सर्व भावेन आत्मसमर्पण। ये 5 उन्होंने स्तर समाज में लाए। इसको पूर्णतः रामचरितमानस का आधार है। रामचरितमानस का मैं विद्यार्थी हूं, मेरा गहन अभ्यास नहीं है। मैंने जो भी महाराज जी ने हमें सूत्र बताए, उन सूत्रों को अपने जीवन में हम लोगों ने उतारा, तो जीवन का आनंद हम आज भी हम लूट रहे हैं। अब इस जो 5 हमको साधन बताए, संतुलित आहार, युक्ति के उपास, ये जो 5 स्तर, 5 पद्धति जो हमको उन्होंने बताई, इसके ऊपर, हर अंग के ऊपर हम अभी इसके आगे बात करेंगे, ताकि हर स्तर हमें सर्वांगीण विकास की ओर लेके जाएगा।
हमारे महाराज जी ने एक खास बात बताई थी कि केवल शरीर के स्तर पर ही स्वास्थ्य प्राप्ति हो सकती है, मगर सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। सो सर्वांगीण विकास के लिए उन्होंने 3 सूत्र बताए थे। तप, सेवा, सुमिरन, जो मैंने इसके पहले भी जिक्र किया था। तप का संबंध खाने न खाने से है, सेवा का संबंध देने से है, और सुमिरन यानी ध्यान, उसका संबंध भगवान से नाता जोड़ने से। अब ये तीनों स्तर पे हम लोग चर्चा करेंगे, विचार करेंगे, और हमारी सर्वांगीण विकास की ओर कैसे पहल करें, इसके ऊपर हम आगे बढ़ेंगे। ये त्रिसूत्री साधना है रामचरितमानस के आधार पे, जिसको क्रिश्चियंस यानी क्राइस्ट ने रखा है फास्टिंग, चैरिटी एंड प्रेयर। जो हम लोग तप, सेवा, सुमिरन बोलते हैं, हर धर्म में इसको अलग अलग शब्दों में विवरण किया हुआ है। क्राइस्ट में इन्होंने फास्टिंग, चैरिटी एंड प्रेयर बोला है। मोहम्मद साहब ने इसको रोजा, जकात, नमाज बोला है। गुरु ग्रंथ साहब में इसको तप, दसबंध और सिमरन कहा है। हम तप, सेवा, सुमिरन को मद्देनजर रखते हुए हम अभी सर्वांगीण विकास की ओर बढ़ रहे हैं। एक खास बात रामचरितमानस में भी कही है, और योगी जी महाराज कहते थे, विचार और भावना परिवर्तन, क्रिया परिवर्तन से कुछ भी नहीं होगा। केवल क्रिया परिवर्तन से होना नहीं, विचार परिवर्तन और भावना परिवर्तन से ही क्रियाओं में बदलाव आता है, और यही सर्वांगीण विकास की ओर हमें लेके जा सकता है। अगर हमने क्रिया में परिवर्तन किया तो कुछ हासिल होने वाला नहीं, क्योंकि विचार पुराने हैं और क्रिया में केवल परिवर्तन है। जैसे एक विद्यार्थी जीवन में मुझे याद आता है, कल सुबह 4 बजे से उठूंगा और अध्ययन करूंगा, ये रोजाना निर्णय होता था। 4 बजे का अलार्म लगता था और अलार्म बजने पे अलार्म बंद किया जाता था, क्योंकि विचारों में परिवर्तन नहीं है, केवल केवल क्रियाओं में परिवर्तन करने की कोशिश की है, और उसलिए उसमें यश आने की संभावना कम रहती। एक किताब में, मैंने अंग्रेजी किताब में ऐसे पढ़ा था, एवरी सेल इज अ माइंड। शरीर के अंदर के जो सेल्स है, एवरी सेल इज अ माइंड, कहने का मतलब हर सेल में बुद्धि है, और इसलिए विचारों में परिवर्तन हर सेल को परिवर्तित करता है। अब जब हर सेल परिवर्तित होगा और विचारों के माध्यम से वह कार्य करेगा, तो ही मानव का सर्वांगीण विकास संभव हो पाएगा। अभी हम थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। मैं पुनश्च तप के ऊपर आता हूं। भोजन में वजन है, शक्ति नहीं। भोजन में वजन है, शक्ति नहीं। जैसे जैसे हम बाहर आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे ये बात अधिक स्पष्ट होती जाएगी। फिर भी जो भी मैं स्टेटमेंट करूंगा, उसका उदाहरण भी आपके सामने रखूंगा, ताकि उन चीजों में स्पष्टता आएगी। उदाहरण के तौर पे, जब हम खाना खाते हैं तो हमें सुस्ती आती है। इसका कारण ऐसा है कि शरीर की ऊर्जा पेट में अनाज जाते बराबर उस पेट के तरफ दौड़ती है, क्योंकि खाना खाना हजम करना है, और वह ब्रेन को कम पड़ती है, और इसलिए सुस्ती आती है। कहने का मतलब रक्त संचार पूर्णतः पेट की तरफ दौड़ता है, ब्रेन को कम पड़ता है, और इसलिए सुस्ती आती है, विश्राम की इच्छा होती है। थोड़ी देर के लिए आप विश्राम करिएगा और आप तरोताजा हो जाएंगे। महाराज जी हमारे शाह ये कहते थे कि मेहनत के बाद खाना और खाने के बाद विश्राम। कहने का मतलब विश्राम
खाना तभी खाया जाए जबकि खाने के बाद विश्राम की व्यवस्था हो। और इसीलिए उन्होंने खाने के संबंध में जो भी बातें कही, जिसमें फूड इज ए बिल्डिंग मटेरियल ये कहा, खाना शरीर को बढ़ाता है। और शरीर का बढ़ना कितने दिन चलता है, कितने साल चलता है, तो उम्र के 22 तक लड़कियों के बारे में और उम्र के 25 तक लड़कों के बारे में चलता है। सो फूड इज ए बिल्डिंग मटेरियल। और जब बिल्डिंग बढ़ेगी तो बढ़िया से बढ़िया खाने की आवश्यकता है। बच्चों के लिए कोई परहेज नहीं है। मेरे यहाँ कोई छोटे बच्चे भी आते हैं, उनके माताएं पूछते कि क्या इसको क्या परहेज करानी पड़ेगी। मैं यही बोलता हूं कि परहेज की कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चा क्योंकि बढ़ रहा है, उसको अच्छे से अच्छी चीजें देनी चाहिए। हाँ, केवल बच्चों को खिलाते समय एक ही मैं परहेज बताता हूं, क्योंकि बच्चा खाने पे आया है और खाने के आने के बाद दूध का महत्व जीवन में नहीं रहता। क्योंकि दूध ये कफ प्रवृत्ति पैदा करता है। और बच्चों में आजकल आप देखिएगा कि कफ प्रवृत्ति का प्रमाण बहुत बड़ा है। और इसलिए केवल दूध पे मैं परहेज बोलता हूं, क्योंकि दूध ये जो है गैया भैंस इनके बछड़ों का अनाज, हमारा नहीं। मैंने एक जर्मन एक्सपर्ट का किताब पढ़ा था, उनका नाम है एरट, नाम है एर्नोल्ड एरट। उसमें उन्होंने एक सूत्र रखा था, शक्ति का या स्वास्थ्य का। उन्होंने एक फॉर्मूला रखा था, स्वास्थ्य इज इक्वल टू 1 अपॉन एनर्जी। 1 अपॉन एनर्जी, इसका मतलब शरीर, 1 अपॉन मल विकार, स्वास्थ्य या शक्ति इज इक्वल टू 1 अपॉन इम्प्योरिटीज। मैंने थोड़ा गलत बोला, 1 अपॉन इम्प्योरिटीज या मल विकार रोग। कहने का मतलब शरीर में अगर रोगों का लक्षण ज्यादा हो तो शक्ति या स्वास्थ्य कम हो जाता। और जैसे जैसे रोग या विकार कम होते जाएंगे, शक्ति बढ़ती जाएगी। शक्ति का संबंध भोजन से बिल्कुल नहीं। और इसलिए कई बार हम लोग, मैंने गए टाइम भी एक कोलन चार्ट बताया था, बड़ी आंत का चित्र। बड़ी आंत में जो भी हम लोग खाते हैं, खाने में से आवश्यक तत्व खींचे जाते हैं। मगर क्योंकि कोलन जो है वो परफोरेटेड है, जैसे चाय की छलनी होती है, वो परफोरेटेड है, जो भी खाया अच्छी चीजें खींची गई। मगर ये सालों से एक बात चलती है, और इसलिए कोलन में गंदगी भरी रहती है और कोलन को साफ सुथरा रखना आवश्यक है। तो कई बार हम लोग जो है एनिमा का पानी छोड़ के कोलन को क्लीन करने के लिए सलाह देते हैं। क्योंकि कोलन अगर स्वच्छ है, साफ सुथरा है, तो जो भी आप खाओगे वो खींचा जाएगा और शरीर तंदुरुस्त बनने में मदद मिलेगी। थोड़ा समय कोलन का चित्र बता देना चाहूंगा। अभी मैंने जो बताया वो कोलन है, कोलन का चित्र है जिसके अंदर खाई हुई चीजें एब्जॉर्ब होती है। इसको क्लीन रखना बहुत आवश्यक है। भविष्य में मैं जब किसी रोग के ऊपर बात करूंगा, उस समय एनिमा कैसे ले, क्या ले, इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने अभी कहा आपको कि विकार शरीर के अंदर है और इसीलिए शक्ति या स्वास्थ्य प्राप्त नहीं होती, क्योंकि विकार ज्यादा, शक्ति या स्वास्थ्य कम। अभी मैं थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच के दृष्टि से कुछ विवेचन करना चाहूंगा। एक अंग्रेजी में मैंने बात पढ़ी थी
डॉक्टर हॉवर्ड हे, एमडी, यूएसए के डॉक्टर हो चुके हैं। उन्होंने अपनी किताब में लिखा था, एवरी डिसएग्रीएबल सिम्टम ऑफ एन एम्प्टी स्टमक, खाली पेट, is due to impurities in the body and never due to lack of food। हमारे पेट में कई बार गर्माहट लगती है और सलाह दी जाती है कि पेट खाली मत रखो, पेट में डाल दो। तो होता क्या है, खाना पेट में जाने के बाद में जो भी हमको एहसास होता है, डिसएग्रीएबल सिम्टम, कहने का मतलब एसिडिटी जो महसूस होती है, वो एसिड जो है खाने में मिल जाते हैं, और जो हमको तकलीफ होती है वह तकलीफ से छुटकारा मिलता है। ये टेम्पररी रिजल्ट। मेन बात क्या है, तो अंदर की इम्प्यूरिटी, कहने का मतलब एक्सेस एसिड्स, यह उसके लिए कारण है, और इसलिए हमको उससे तकलीफ होती है, न कि खाने की कमी। अभी मैं अपने जीवन में जो भी मैंने प्रयोग किए हैं, मेरा अनुभव, और आप इसके ऊपर कैसे पहल करें, इसका प्रैक्टिकल अप्रोच हम शुरू करेंगे। उदाहरण के तौर पे, मैंने 1980 से शुरुआत की थी। जैसे किताब पढ़े न खाने की बात पढ़ी, तो मैंने सूक्ष्म के ऊपर, आकाश तत्व के ऊपर पहल कर ली और एकदम खाना छोड़ दिया। खाना छोड़ने के बाद में क्या हुआ कि उस दिन शरीर में गर्मी बढ़ी, आंखों में जलन होने लगी, पेशाब में जलन हुई, माथे में दर्द हुआ। तो मुझे लगा कि कुछ गलत हो रहा है। और क्योंकि किताबों में पढ़े था, गुरु जी का प्रवचन सुना था, मगर हमें सहारा देने वाला या हमारी मार्गदर्शन गलतियों का सुधार करने वाला मेरे पीछे कोई नहीं था। मैं और मेरी किताबें, और ज्यादा ज्यादा ध्यान करता था। तो मेरे समझ में आया, तो मैंने उसमें सुधार किया कि मैंने कहा चलो धीरे धीरे हम लोग अनाज को कम करते जाएंगे। जैसे पार्वती जी ने साधना की, तो मैंने, क्योंकि हम लोग नाश्ता तो करते नहीं थे, इसलिए नाश्ता बंद करने का कोई सवाल नहीं था, मगर फिर भी जो लोग नाश्ता करते हैं उनके लिए मैं खास मार्गदर्शन देना चाहूंगा कि जो परिवर्तन मैं करना चाहता हूं वो कैसे हो। ये प्रैक्टिकल अप्रोच आज हम देखते हैं। जो लोग नाश्ता करते हैं उन्होंने क्या करना है कि धीरे धीरे नाश्ते की क्वांटिटी कम करना। आप भले एक सप्ताह लीजिए, आठ, एक 10 दिन लीजिए, एक टाइम टेबल बना लीजिए कि मुझे धीरे धीरे अपने में परिवर्तन लाना है। नाश्ते की क्वांटिटी कम करके उसको कम करते एक सप्ताह ले लीजिएगा। अनुभव क्या आएगा ये भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जब आप खाना कम करते हैं तो पेट के एसिड्स बढ़ते हैं। तो एसिड कैसे कम किया जाए, तो एसिड कम करने के लिए एसिड्स न्यूट्रलाइज करने की डाइट हमको लेना चाहिए। तो एसिड्स किससे कम होते हैं, हर फल और हर सब्जी ये अल्कलाइन है, कहने का मतलब एसिड्स की मारक है। और अनाज में मूंग की दाल या मटकी भी हम लोग बोल सकते हैं, मगर खास मूंग जो होता है, मूंग, इससे एसिड्स कम होते हैं। मूंग की दाल ये अल्कलाइन है। जिन लोगों को एसिडिटी की शिकायत है वो तूर, चना, इसकी मात्रा कम करे और उसके जगह मूंग की दाल का सेवन शुरू करें। अब सुबह के वक्त क्योंकि हमको नाश्ता बंद करना है, और इसलिए अल्कलाइन डाइट हमको लेना है। तो अल्कलाइन डाइट में मैंने जैसे कहा कि फल और सब्जी ये पूर्णतः अल्कलाइन। अब हमको क्योंकि नाश्ता तो भविष्य में बंद करना ही है, मगर आज जो डिसएग्रीएबल सिम्टम हमको है, जो तकलीफ हो रही है, उससे छुटकारा पाना है, क्योंकि विकार है। और इसलिए सुबह मैं कई लोगों को सलाह देता हूं, मैंने भी अपने जीवन में वही परिवर्तन किया। नींबू शहद पानी,
नींबू का शरबत हम लोग बनाते हैं, शक्कर नहीं डालना, क्योंकि शक्कर एसिडिक परिणाम देती है, और इसलिए शहद डाल के नींबू शहद पानी 1 गिलास आप मॉर्निंग में ले लीजिए। दूसरी बात, रात में कुछ किशमिश, जैसे 10-15 दाने किशमिश, उतने ही मनुक्का, और 1 या 2 अंजीर। किशमिश, मनुक्का और अंजीर, ये 3 चीजें पानी से धो लीजिए और आधा कटोरी पानी में भिगो के रख लीजिए, और सुबह उस मीठे पानी को पी लीजिए, और ये तीनों चीजें चबा चबा के खा लीजिएगा। एसिड तुरंत कम हो जाए। अब कुछ लोगों को नाश्ते की आदत ज्यादा है, प्रमाण भी ज्यादा रहता है, कुछ गोलियां भी लेनी पड़ती है। तो मेरी एक सलाह होगी कि गोलियों के मालूम ही नहीं है कि मॉर्निंग में खाना पेट में जाना है या खाने के बाद जाना है, गोलियों को कुछ नहीं मालूम। हमें तो तप करना है, आकाश तत्व का प्राशन करना है, कहने का मतलब पेट खाली रखना है, क्योंकि खाली पेट में विकार का जमावड़ा बाहर निकलता है। और इसीलिए हमें यह परिवर्तन शुरू करना है। 8 या 10 दिन तकलीफ होगी, बाद में तकलीफ नहीं होगी। तो नींबू शहद पानी, अंजीर मनुक्का किशमिश, और कुछ हमें ज्यादा ही नाश्ता आवश्यक लगता है तो राजगिरा की लाही आती है, उपास में हम लोग बचपन में खाते थे, आज भी मैं खाता हूँ। तो राजगिरा के लड्डू भी मिलते हैं, 1 या 2 लड्डू खा लीजिए, पानी पी लीजिए, नाश्ता खत्म। इससे ज्यादा नाश्ते की कोई आवश्यकता नहीं। आपका एसिडिटी से भी छुटकारा होगा। 10 दिन आप करोगे, एसिड बनने की प्रक्रिया कम हो जाएगी, विकार निकल जाएगी। अब जब हम एनीमा पे बात करेंगे तो एनीमा के संबंध में बोलूंगा ही मैं। अब मेरा जो अनुभव है, ऑब्जर्वेशन है मेरे पेशेंट्स के संबंध में, उसका भी मैं आपको से जिक्र करना चाहूंगा। ब्रेकफास्ट बंद करने से 3 से 5 किलो वजन कम होता है, एक मेरा अनुभव, ऑब्जर्वेशन। 3 से 5 किलो वजन कम होता है। जिन लोगों को वजन कम करना है उनको याद रखना है कि नाश्ते से वजन बहुत जम के बढ़ता है, और नाश्ता कम करने से वजन कम होता है। और इसलिए क्योंकि खाने में वजन है, शक्ति नहीं है, मैंने पहले ही सूत्र बता दिया, और इसलिए 3 से 5 किलो वजन नाश्ता बंद करने पे कम होगा। दूसरी बात, कई बार यह होता है कि पेट साफ नहीं होता है, कुछ लोगों की आदत होती है, पेट में जाएगा उसके बाद में जो है लैट्रिन लगेगी। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि पेट साफ होने के लिए इंडिकेशन ब्रेन में आने चाहिए, कहने का मतलब एहसास होना चाहिए कि मुझे पेट साफ कराना है। ये एहसास ही जिंदापन का लक्षण है। लैट्रिन का एहसास लगना, पेशाब का एहसास लगना, भूख लगना, ये एहसास। अब मेरे पास एक बंबई से ही एक पेशेंट आए थे, और उन्होंने कहा कि मुझे पेशाब लगती ही नहीं है। बंबई के रहने वाले, शिव सैनिक, मुझे पेशाब नहीं लगती। मैंने कहा इसका मतलब है कि कोई ना कोई घोर अपराध आपने किया है। बोले हाँ साहब, जब हमारी मीटिंग चलती थी उस समय घंटों में एक जगह बैठा रहता था, और मुझे पेशाब जाने के लिए मौका नहीं मिलता था, और पता नहीं तब से ही मुझे पेशाब लगती नहीं, क्योंकि भगवान ने ये जो अलार्म सिस्टम रखी हुई है, इंडिकेशन जिसको मैं अलार्म बोलता हूं, ये अलार्म सिस्टम का आपने ऑनर नहीं किया। अलार्म सिस्टम को नजरअंदाज कर दिया तो अलार्म क्या होगा, कुछ दिन बजेगा 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 बजेगा, बाद में ठंडा हो जाएगा, वो अलार्म बजना ही बंद हो जाता है। ये नेचुरल सिस्टम है, ये इंडिकेशन नहीं आएगा। मेरे यहाँ महिला एक आई थी, हमारे पास में अकोला के पास तेलारा गांव है, वहां पे एक महिला थी, वो मेरे यहाँ आई थी, दुबली पतली, उसके पति को तो हमने मार्गदर्शन देके उनमें काफी इंप्रूवमेंट हुई, मगर बाद में पत्नी बोलती है कि मुझे लैट्रिन लगती नहीं है, मुझे एहसास ही नहीं होता है। तो मैंने कहा भाई कब जाती हो, तो वो थोड़ा झूठ बोली, 1 दिन आड़, फिर बाद में बोली 2 दिन आड़, ऐसे करते करते आखिरी में उसने कहा कि मैं सप्ताह में 1 दिन जाती हूँ। मैंने कहा मैंने यूरोप के बारे में सुना था, यूरोप में सप्ताह में 1 दिन जाने की प्रथा है, हालांकि वो कितना सच है मुझे नहीं मालूम। तो मैंने उसको कुछ मार्गदर्शन, कुछ ट्रीटमेंट करा के, और धीरे धीरे
उसको रेगुलर जीवन में लाया, उसको एहसास भी होने लगा, आज वो काफी तंदुरुस्त है। उसका आगे का एक अनुभव ऐसा आएगा कि जब आप पेट में कुछ नहीं डालेंगे, तो मैंने शुरू में भी बोला था, जीभ के ऊपर सफेद आएगा, दोपहर में 12 बजे तक आपके जीभ के ऊपर सफेद आएगा, जीभ साफ करने की जरूरत पड़ेगी, मुंह का स्वाद बिगड़ जाएगा, मुंह में दुर्गंधी आ सकती, तो आपको उसको साफ सुथरा रखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगला मुद्दा यह है कि जब आप नाश्ता बंद करोगे तो सीवियर हेडेक होगा, सरदर्द होगा। तो सरदर्द होने का लक्षण है विकार निकल रहे हैं। सर में भी जो विकार होते हैं, मेंदु में, बुद्धि में जो विकार होते हैं, वो वैचारिक लेवल पे होते हैं। उसको आगे पंचम मेडिटेशन के ऊपर चर्चा करेंगे भविष्य में, डीप मेडिटेशन, तो उसके ऊपर हम गौर करेंगे। तो हेडेक होना, शरीर में गर्मी लगना, हाथ पैरों में जलन लगना, आंखों में जलन लगना, ये बात अनुभव आएगा, उसमें डरने की कोई बात नहीं है। इसके लिए एक ही इलाज मैं बताना चाहूंगा कि सुबह नहाते समय कोशिश करें ठंडे पानी से नहाए, उसमें एक आधा नींबू निचोड़ ले और रगड़ के नहा ले, जिससे शरीर की गर्मी निकल जाएगी। रगड़ के नहाने से स्किन के जो पोर्स हैं, सुराग हैं, वो ओपन होते हैं, गर्मी, ऑयली या चीजें या टॉक्सिन सब बाहर निकल जाते हैं, और धीरे धीरे आपको बड़ा तरोताजा लगेगा। उसके बाद आपने 8 या 10 दिन नाश्ता बंद करने में लगाए, फिर आगे हमको बढ़ना है। फिर कहा क्या करना है, खाने में हमको परिवर्तन है। हमारा ये जर्नी है स्थूलता से सूक्ष्मता की तरफ बढ़ने का। मैं आपका खाना एकदम बंद नहीं कर रहा, मगर धीरे धीरे, क्योंकि हमारी उम्र 25 से ऊपर हो चुकी है, खाना ये बढ़ाने वाली चीजें बढ़ना रुक गया है, इसलिए खाने की मात्रा कम होनी चाहिए। और कब खाना लेना चाहिए, यही मैंने आपको कहा, मेहनत के बाद खाना और खाने के बाद विश्राम। फिर हमको दूसरे सप्ताह में खाने में परिवर्तन लाना है। खाने में परिवर्तन कैसे लाए, जो मैंने अपने जीवन में उतारा कि पहली स्टेप तो मेरी एकदम गलत हो गई। उसके बाद मैंने फिर दूसरे स्टेप में परिवर्तन किया, ये सोचकर कि मैं धीरे धीरे खाने को कम करूंगा, क्योंकि जब से पैदा हुआ खाना खा ही रहा हूं, और 32 साल मैंने खाना खाया, एकदम खाना बंद करूंगा तो तकलीफ होगी। और इसलिए मैंने धीरे धीरे परिवर्तन शुरू किया। घर में सब लोग खाते थे, और मैं धीरे धीरे खाने में परिवर्तन लाता। पहले मैंने आधी चपाती कम कर दी। मान के चलो कि कोई व्यक्ति अगर 4 चपाती खाता है, तो उसको पहले दिन आधी रोटी कम की, नहीं 3.5 चपाती वो खाएगा। 2-3 दिन के बाद में फिर आधी और कम करेगा, 3 पे आ जाएगा। उसके बाद फिर आधी कम करेगा, 2.5 पे आ जाएगा। ऐसे करते करते मैंने 3 सप्ताह लिए पूर्णतः खाने से मुक्ति पाने के लिए, 3 सप्ताह। आप भी धीरे धीरे जा सकते, कोई जल्दबाजी नहीं। चपाती कम करते समय धीरे धीरे मैंने चावल भी कभी लिया कभी नहीं लिया, ऐसे करते चावल भी बंद कर दिया। फिर मैं थाली में क्या खाता था, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो मैं थाली में मेरे सलाद होता था ज्यादा, भिगोए मूंग होते थे कच्चे, दही या छाछ होता था। ये खाने में मैं बढ़ाता, सलाद को बढ़ाता, छाछ को बढ़ाता, दही लेता, मगर चपाती और रोटी कम करता, सब्जी भी उसके साथ में कुछ ले लेता। ऐसे करते करते मैंने धीरे धीरे दोपहर का खाना पूर्णतः बंद कर दिया। सुबह, और उस समय मेरी उम्र केवल 32 साल की थी। 3 सप्ताह के बाद मेरा टाइम टेबल क्या होता था, सुबह से शाम तक कुछ भी नहीं। क्योंकि मैं टूर पे रहता था, तो गलती से चाय लेना हो जाता था, क्योंकि टूर पे जाने के बाद मेरे जो असिस्टेंट हुआ करते थे, साहब कुछ ले लीजिए। तो हम लोग, क्योंकि संस्था में शाम को नाश्ते का एक प्रावधान रखा हुआ है, उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। तो
ये चाय पानी या नाश्ता जो भी कुछ है वो शाम को होता था। तो जैसे हमने 3 सप्ताह ये बंद कर दिया, उसके बाद में नाश्ते की एक आदत पड़ गई। हालांकि संस्था में वो तो प्रावधान है ही। अब नाश्ते के ऊपर क्या लिया जाए, इसका भी मैं थोड़ा विवेचन आपके सामने रखना चाहूँ। अक्सर हम लोगों को नाश्ते का मतलब यह होता है कि मॉर्निंग में नाश्ता करेंगे तो पराठा सब्जी, उसके बाद में कुछ लोग जो है वो पोहा खाएंगे, उपमा खाएंगे, इडली खाएंगे, डोसा खाएंगे। ये जो बातें हैं ये सप्ताह में एक आधा दिन खा लिया बात अलग है, मगर यही सुबह का नाश्ता आप शाम को ले लीजिए। मेहनत के बाद पूरे दिन मेहनत हो गई है, शाम को हल्का नाश्ता लीजिए। और नाश्ते का प्रावधान इसलिए भी रखा हुआ है, अगर दिन भर में कुछ भी नहीं खाएंगे तो रात का खाना जो रहेगा लोग खाने पे टूट जाएंगे। कहने का मतलब खुद पे कंट्रोल नहीं रहेगा और खाना खुद ज्यादा पेट में जाएगा। ज्यादा पेट में खाना जाने से सुस्ती और आओगी, सुस्ती आएगी तो फायदा क्या है। तो कहने का मतलब यह है कि शाम को हल्का फुल्का नाश्ता, जिससे कि रात के भोजन तक हमें खाने की आवश्यकता न रहे, और जब भी हम खाना खाएं खुद पे नियंत्रण रहेगा, कंट्रोल रहेगा और आसानी से हम खाएं। तो शाम का नाश्ता क्या लिया जाए, इस पे भी थोड़ा मार्गदर्शन देना चाहूंगा। शाम का नाश्ता हल्का फुल्का हो। सबसे बढ़िया नाश्ता कौन सा, ये भी मैं आपको बताऊं। सप्ताह में एक आधा दिन मन जैसा चाहता है वो नाश्ता करना बात अलग है, बाकी रोजमर्रा की जिंदगी में नाश्ते में लाही का प्रावधान रहे। लाही का मतलब ज्वार की लाही, धान की लाही, मक्के की लाही, मुरमुरा। ये लाही जो है ये पाचक होती है, हल्की होती है, इसमें रफेज होता है, पेट साफ होने में इसमें आसानी होती है। पेट में लाही जाएगी तो फूल जाएगी, पेट भर गया ऐसा महसूस होगा। और राजगिरा की, मैंने शुरू में राजगिरा के राही के लड्डू भी बोला था, इसका भी ये भी आप ले सकते हो। तो ये लाही चिवड़ा चिवड़ा टाइप उसको बना लेना बगौर के, जैसे तेल और राई डाल दी और बगौर के चिवड़ा टाइप बना लिया और डिब्बे में बना के रख लिया। जर्नी में आप निकले, कहीं बाहर निकले, कैरी बैग में ये कोई डिब्बे में ले लिया, साथ में लेके गए। शाम को 4-5 बजे हल्का नाश्ता कर लिया। साथ ही साथ चना, मराठी में हम लोग फुटाना बोलते हैं, चना, वो भी आप ले सकते हो। खरमोरा यानी जो फल्ली दाने, हालांकि फल्ली दाने में एसिड्स बहुत होते, मगर क्योंकि फल्ली दाना भिगाया रहता है और बाद में भूंजा रहता है, इसलिए एसिड्स कम हो जाते हैं। तो उसका जो दुष्परिणाम या उसके अंदर जो ऑयल है वो भी कम हो जाता है, इसलिए उसके नुकसान कम रहेगा। तो इसलिए कुछ खरमोरा, कुछ फुटाना और बाकी मैंने लाही जो मैंने बताया उसका ज्यादा प्राशन करें। अब दोपहर का हमने खाना कम किया, शाम का हल्का नाश्ता किया, तो इसके भी अनुभव क्या है ये भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। दोपहर का खाना बंद करने के बाद कम से कम 5 से 10 किलो का वजन कम होता है। याद रखें, 5 से 10 किलो वजन कम होता है। मैंने मेरे पहले या दूसरे लेक्चर में एक बात कही थी कि मेरे एक मित्र हैं, जब 1900, मेरे ख्याल है शायद उसके बाद की बात होगी, 1980 के नहीं, उसके बाद की बात थी। वो एक बार मेरे यहाँ आए थे मेरा लेक्चर सुनने के बाद में। उन्होंने कहा कि मेरा वजन 128 किलो है, 120 से ही ज्यादा था, यानी करीबन 128 किलो है। और मैंने जिम किया, रनिंग किया, स्विमिंग किया, सब चीज की, मगर वजन कम होने का नाम नहीं। और उनको हमने यही सलाह दी और इस सलाह पे वो चले, और 1.5 महीने में करीबन 28 किलो वजन उनका कम हुआ। 1.5 महीने में मुझे भी डर लगने लगा, ये 28 किलो वजन कम हुआ, ये अच्छा लक्षण नहीं है। तो मैंने उनको फिर भिगोए मूंग खिलाना शुरू किए और उसके बाद में फिर वो वजन कंट्रोल में आया। तो कहने का मतलब मिनिमम मैंने आपको बताया 5 से 10 किलो वजन केवल दोपहर का खाना बंद करने से कम होता है। तो फिर मैंने अनुभव आपको बताया कि दोपहर के खाना कम करने पे या बंद करने के बाद में भी आपको सीवियर हेडेक होगा। डरने की कोई बात नहीं है, हल्का मसाज करिए और अगर मौका लगे तो बढ़िया ठंडे पानी से नहा लीजिए, क्योंकि ये विकार निकलने का लक्षण है। सीवियर हेडेक होगा, आंखों में जलन होगा, हाथ पैरों में जलन होगी, कोई डरने की बात नहीं है।
ये हेडेक ज्यादा से ज्यादा 3 दिनों का, क्योंकि विकार अंदर है और विकार बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, इसलिए ये तकलीफ है। दूसरी बात, हम लोग एक अक्सर सलाह देते हैं कि 2 बार नहाना चाहिए। सुबह तो नहाते ही, वैसे शाम को भी 2 बार नहाना चाहिए। ठंडी के दिनों में गुनगुने पानी से, या बाकी सीजन में आप भले ही ठंडे पानी से नहा सकते हैं, गर्मी में वगैरह। जब एनिमा पे बात करेंगे तो एनिमा का केवल जिक्र कर देता हूं कि 2 बार का नहाना, 2 बार का एनिमा, और मिनिमम 2 बार का ध्यान। वैसे मैंने कई टाइम आपसे बात की थी कि 1 घंटा ध्यान हमें करना है, 20-20 मिनट, उसके ऊपर मैं अगली बार बात करूंगा। विकार जैसे जैसे कम हो गए, हेडेक के माध्यम से, शरीर के माध्यम से विकार जैसे जैसे निकलते जाएंगे, हो सकता है जैसे पसीना कुछ लोगों को नहीं आता है, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा आता है, तो ज्यादा आने वाला पसीना कम होगा, जिनको आता नहीं उनको पसीना आएगा, विकार बाहर निकलेंगे। इसलिए रगड़ के नहाना है। इनिमा ले सको तो बहुत ही बढ़िया। और धीरे धीरे ये विकार जब निकल जाएंगे तो शक्ति बढ़ती जाए। मैं पूरा दिन कुछ भी नहीं खाता था, मगर फुल्ली एनर्जेटिक रहता। थकान नाम की कोई चीज। शाम को घर पे आए 5-6 बजे तो फुल ऑफ एनर्जी, जैसे मॉर्निंग में घर से निकलते समय मेरी एनर्जी हुआ करती थी, वैसे ही एनर्जी शाम को आने के बाद मैं महसूस करता था। एनर्जी जो शरीर में हम लोग यूटिलाइज करते हैं, सबसे ज्यादा एनर्जी खाना हजम होने में खर्चा होती है। याद रहे, खाने में वजन है, एनर्जी नहीं। तो खाना हजम होने में मैक्सिमम एनर्जी लगती है। और जब खाना हम लोग नहीं खाएंगे, खाना बचेगा, तो एनर्जी का यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा और हमारे शरीर में एनर्जी का एहसास होगा। पूरे दिन हम लोग एनर्जेटिक रहेंगे। अब ये बातें मैंने दोपहर तक, कहने का मतलब अभी शाम के तो बात हमको ज्यादा करनी नहीं, क्योंकि शाम को शाम का नाश्ता, रात का भोजन, ये तो हमने लेना ही है हमें। उसके बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ने के बाद हमको क्या करना है? जो वायु तत्व, ये तो आकाश तत्व हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, उसके बाद वायु तत्व। वायु तत्वों में पत्ते आते हैं। सुबह हम लोग एक व्यवस्था रखी है, 11 बजे हरे पत्तों का रस। हरे पत्तों के रस में खास विशेषता है, उसमें है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल से बॉडी में एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, कोई भी इंफेक्शन से बॉडी बचती है। और हर पत्तों में अलग अलग गुण है। जैसे बेल पत्री और सीताफल के पत्ते से शुगर कम होती है, कड़ी पत्ते से ब्लड प्रेशर कम होता है, और जो दुर्वा होता है उसमें महिलाओं की जो मासिक समस्याएं होती है, वो उससे छुटकारा मिलता है। ज्यादा फ्लो होना या फ्लो बिल्कुल नहीं होना, ये दोनों इस पे बहुत अच्छा असर मिलता है। एक समय मुझे एक महिला का खामगांव से फोन आया, बोले 5-6 दिन हो गए मेरा फ्लो बंद नहीं हो रहा है। और गरीब महिला, पैसे की कमी, ना दवाई ले सकती, ना डॉक्टर के पास जा सकती, तो मैं क्या करूं, ऐसा सवाल था। तो मैंने उनको केवल और केवल दुर्वा और तुलसी इसका रस देने के लिए कहा। और 3 दिन के बाद महिला का फोन आया कि अभी फ्लो मेरा बंद हो गया है, मुझे बड़ा अच्छा महसूस होने लगा। कहने का मतलब, ये जो पत्ते हैं, ये पत्तों में ये सब गुण है। और इसलिए भविष्य में हमारा जो टाइम टेबल रहेगा, उसमें 12 बजे तक कुछ नहीं, कम से कम एक आध घंटा पहले हम लोग कहते हैं, हम शिविरों में भी 11 बजे के आसपास हरे पत्तों का रस देते, फलों का रस देते, अलग अलग प्रकार के। तो आज मैं केवल पत्तों के रस के बारे में जिक्र करूंगा। बेलपत्री, अगर किसी को लिखना है आप लिख सकते हैं, बेलपत्री, तुलसी, दुर्वा, ये 3 पत्ते। उसके बाद में सब्जियों में 3 पत्ते कौन से आते हैं? कड़ी पत्ता, पुदीना, धनिया। धनिया यानी सांबार, 6 पत्ते हो गए। उसके बाद में कैल्शियम जिसमें है वो है शेवगा, मूंगना हिंदी में बोला जाता है, मूंगने के पत्ते। थोड़ा एलोवेरा अगर डालना है तो एलोवेरा, और आंवला। आंवले का रस रामदेव बाबा जी के दुकान में मिल जाता है, या
एलोवेरा का भी मिलता है, आंवले का भी मिलता है। तो जिस सीजन में आंवले नहीं रहते उसमें पत्ते आप इस्तेमाल कर सकते हो। आंवला रहेगा तो एक या दो आंवला आप इस्तेमाल कर, 3 से 5 पत्ते लेना है, पत्तों को निचोड़ना, डंठल को फेंक देना है, पानी से धोना है, मिक्सी में डालना, 1 गिलास पानी डाल के जूस छान लो। जूस छानने के बाद उसके अंदर थोड़ा सेंधा नमक, नींबू और गुड़ डाल के 1 गिलास प्राशन आप 11 बजे कर सकते हैं। घर का हर व्यक्ति कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 11 बजे हमको जूस, उसके बाद 2 घंटे के बाद, 1.5 या 2 घंटे के बाद, करीबन 12:30 1 बजे हमको फल सलाद ये लेना है। जिनको एसिडिटी की ज्यादा शिकायत है वो मूंग भिगो के दोपहर में खा सकते हैं। ये दो परिवर्तन हमको तुरंत लागू करने की कोशिश करना है। परिवर्तन एकदम नहीं होगा, हो सकता है 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह लगे। जिनको आदत है वो बात अलग है। और शाम को जो लोग सुबह का नाश्ता और दोपहर का भोजन बंद कर दिए हैं, वो शाम को 4 बजे हल्का फुल्का नाश्ता शुरू कर सकते हैं, जिसकी मैंने व्यवस्था आपको बताई। अब ये, क्योंकि हमको सर्वांगीण विकास करना है, इसलिए मैं हर बार मैं तीनों सूत्रों पे बात करूंगा। तब जब तक तब हम पूर्णतः नहीं समझ पाते, तब पे तो बात करेंगे। मैं थोड़ा सेवा और थोड़ी सुमिरन, इस पे भी मैं साथ ही साथ बात करूंगा। सेवा के लिए जो आज मैं, इसके जो मैंने पहले भी बताया था और आज भी दोबारा बताना चाहूंगा, कि आज ही भगवान का एक मंदिर में एक डिब्बा रखिएगा, उसमें आज ही कुछ ना कुछ डाल दीजिएगा। 11 रुपए डाल दिए, 21 रुपए डाल दिए, 51, 100, जो भी आप चाहते हो। मगर भविष्य में जब हमें आय मिलती है, जो सर्विस करने वाले लोग हैं, तनख्वाह मिलती है, तो आप उसमें दशांश यानी 10% जो तनख्वाह आई है, कहने का मतलब है कि जैसे 1,000 रुपए हमारे हाथ में आए तो 100 रुपए भगवान, 10,000 आए तो 1,000 भगवान, ऐसे उसमें डालिए। अब सवाल ये आता है कि इसको शुरुआत करने में लिए थोड़ी हिम्मत लगती है। मुझ में हिम्मत नहीं थी, मुझ में हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। तो मैंने क्या किया, मैंने भगवान का डिब्बा तो तुरंत बना लिया। पहले तनख्वाह से मैंने केवल 10 रुपए निकाले। तनख्वाह बहुत कम थी उन दिनों। अब ये 1980 की बात है, अब तनख्वाह कितनी कम हो गई उसका आप अंदाज लगा सकते हो। 800 1,000 रुपए तनख्वाह मिलती थी, शायद 1,000 भी नहीं थी। तो मैं क्या किया, 10 रुपए से शुरुआत की। 10%, 10% नहीं निकाल पाया, मगर 10 रुपए निकाल दिए, भगवान के सामने रख दिए, हाथ जोड़ दिए। और मैंने क्या किया, 2 साल तक एक डायरी मेंटेन की। इस महीने में मान के चलिए, जनवरी में मुझे इतने तनख्वाह आई, मैंने 10 रुपए निकाले। फरवरी में इतनी तनख्वाह आई, मैंने 20 रुपए निकाले। तो मैंने हर महीने में शुरुआत की, पहले महीने में 10 रुपए, दूसरे में 20, तीसरे में 30, इस प्रकार से। और जो हर महीने में जो मैंने तनख्वाह लिख के रखे थे, मैंने देखा कि 10 रुपए निकाले और अगले महीने में 10 रुपए बढ़ गए। 20 रुपए निकाले और 20 रुपए बढ़ गए। 30 रुपए निकाले, 30 रुपए बढ़ गए। आंकड़ा सही मात्रा में, यानी 30 बोला तो 30 ही, ये नहीं, मगर मैंने 10 रुपए बढ़े का मतलब 10 का 12, 15 ये भी हो सकता है, मगर मैंने जितना निकाला उतना अगले महीने में बढ़ गया। ये मेरा अनुभव है। मैंने 2 साल का डाटा मेरे पास आज भी डायरी में लिखा हुआ है। तो भगवान का हिस्सा निकालने के बाद में आय में बढ़ोतरी कैसे होती है, ये मेरा व्यक्तिगत जीवन है, मैंने अनुभव किया हुआ है। और यही सच्चाई है। निकाल के, कोई भी चीज निकालने के बाद जो जगह खाली होती है, नेचर के सूत्रों के अनुसार वो जगह भर जाती है। मैंने कई टाइम उदाहरण भी दिया था कि गर्मी के मौसम में हवा छूटती है, क्योंकि एक जगह में हवा का प्रेशर ज्यादा होता है, दूसरे जगह में वैक्यूम होता है, हवा प्रेशर कम रहता है, इसलिए ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर के तरफ हवा दौड़ती। और बस वही प्रकार नेचर का है। जहां जगह खाली हुई, वैक्यूम क्रिएट हुआ, कि नेचर ने वैक्यूम को भर दिया। तो मैंने 2 साल का मेरे पास डाटा है। साथ ही साथ अब जब हम लोग खाना खाते हैं, एक भगवान की थाली लगाई जाए, 1/4 उसमें निकाल दिया जाए, चपाती, दाल, रोटी, चावल। और जो भी हमारे दरवाजे पे आए, प्राणी रहे, व्यक्ति रहे, उसको वो बहाल किया जाए। और 24 घंटे हम अपने लिए जीते हैं, 1 घंटा कम से कम निःशुल्क सेवा करें। जो डॉक्टर है, मैंने कहा था
कम से कम पहला पेशेंट आ जाए, फ्री में देख लो। या आपको ऐसा लगे कि नहीं ये पेशेंट जो है वो बेचारा गरीब आदमी, कोई दिक्कत नहीं, भगवान का स्वरूप मानते हुए, गरीब नहीं मानना है, भगवान का स्वरूप मानना है और उसकी सेवा करें। टीचर है, 10 में से एक विद्यार्थी को फ्री पढ़े। अब कुछ लोग मेरा लेक्चर जब होता है तब लोग सवाल करते हैं कि हम तो व्यापारी हैं, हमारे साल में तो एक बार हिसाब किताब होता है, हर महीने में कितना आते कितने जाते हैं हमें नहीं पता, हिसाब चलता ही नहीं वैसा। तो उनके लिए हम लोग सलाह देते हैं कि भाई जब आप व्यापार करते हो तो घर में खर्चे के लिए बीवी को तो देते होंगे, 10,000 देते होंगे, 15,000, 20,000, तो बीवी को आदत डाल दो, या तो देते समय बीवी को बता दो कि मैं भगवान का हिस्सा निकाल के तुम्हें दे रहा हूं। जब आप 10,000 देते हो तो 1,000 रुपए भगवान के, 9,000 में अपना गुजारा करो। तो इससे फायदे क्या होते हैं? खर्चे कम होते हैं, इमरजेंसीज कम आती है, बीमारी कम आती है, स्वास्थ्य बढ़ता है। कहने का मतलब राम राज्य के तरफ हमारे जीवन की पहल होती है, यही एक सच्चाई। 24 घंटे में 1 घंटा सेवा, कहने का मतलब जिसको मदद कर सकते हैं इस प्रकार से मदद की जाए। और तीसरा, क्योंकि सर्वांगीण विकास करना है और इसलिए आगे सुमिरन, मेडिटेशन, अंग्रेजी में प्रेयर भी बोलते हैं, 1 घंटा कम से कम हमें ध्यान करना है। तो ध्यान में हम लोगों ने एक तय किया कि 20-20 मिनट 3 बार, या क्योंकि दोपहर में ऑफिस जाना है और इसलिए 20 मिनट सुबह, 20 मिनट शाम को, और जो दोपहर के 20 मिनट उसके 10 मिनट सुबह नींद से उठते बराबर और 10 मिनट सोने के पहले। इस प्रकार 60 मिनट हमको इन्हें ध्यान करना है। और ध्यान करते समय क्या करना है? केवल आंखें मूंद के हमको बैठ जाना है जिस आसन में, सुखासन में। पद्मासन में तकलीफ होती है, सुखासन, आप सुखासन में बैठिएगा। और भले अगर दीवार को रेट के भी बैठना है, थोड़ा सा पीठ को अगर सपोर्ट देना है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। मगर जहां भी बैठोगे नीचे चादर होनी चाहिए, जमीन से डायरेक्ट स्पर्श ना हो। और आप ध्यान करिएगा और ध्यान में कुछ नहीं करना, केवल आंखें बंद करना है। विचार आएंगे, जैसे हम पिक्चर देखते हैं वैसे विचारों को आप देखते जाइएगा। विचार आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे। शुरू में विचारों का जमावड़ा बहुत ज्यादा रहेगा, मगर धीरे धीरे, क्योंकि विचार जो है ये संस्कार है, उसमें कई शारीरिक विकार भी पड़े हुए हैं, विचारों के विकार हैं, संस्कार है। ये विकार धीरे धीरे निकल जाएंगे और मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। और शांत मन में हमारी जीवनी जो है अंदर जाती है। अंदर भगवान का क्षेत्र है। हम ध्यान पे ऊपर जब डिटेल्स बात करेंगे तो मैं हर चीज को अधिक स्पष्ट करूंगा। तो क्योंकि सर्वांगीण विकास हमें करना है, इसलिए आज से ही हमको तप सेवा सुमिरन को अपनाना है। और तप में मैंने बात की, सेवा पे मैंने आपको बताया, खान आय से दशांश, खाने से चतुर्थांश, और 24 घंटे में 1 घंटा निःशुल्क सेवा। और सुमिरन यानी ध्यान, हमको 20-20 मिनट 3 बार, या कम से कम 5 बार, टोटल 60 मिनट हमको ध्यान करना है। तो ये सर्वांगीण विकास के ओर बढ़ने के पहले स्टेप्स है। और इसी में से हम लोग स्थूल से सूक्ष्मता के तरफ बढ़ने वाले हैं, और यही हमारे जीवन का जर्नी है, स्थूल से सूक्ष्मता के तरफ बढ़ना है। पार्वती जी ने शंकर जी को प्रसन्न किया तपस्या के माध्यम से, और हम अपने जीवन में राम राज्य लाने हेतु भगवान राम ने जो भी बताया है उसके ऊपर हम पहल करें, और हमारा जीवन सुखी संपन्न हो, स्वस्थ हो। और राम राज्य हमारे जीवन में आएगा तो वातावरण में आएगा, घर में आएगा, और धीरे धीरे हमारे देश में राम राज्य आ सकता है। बदलाव इंडिविजुअल है, हर एक को अपने को बदलना है, और हनुमान जी जैसे भक्त बनना है, और तभी जीवन में परिवर्तन संभव है। इतना कहते हुए मैं अपने लक्ष्य को विराम देता हूं।